हो माई की अब चिंता काय की। समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका मां रेवामृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। आप सुन रहे हैं मां नर्मदा का महात्म। मैंने अपने पूर्व वीडियो में आपको बताया था कि लुंकेश्वर तीर्थ का क्या महात्म है, कैसे स्थापना हुई है। तो ऋषि मार्कंडेय धर्मराज युधिष्ठिर से बताते हैं कि कालप्रस्थ नाम का एक दानव था, बड़ा ही उग्र प्रतापी था, बड़ा उग्र था। उसने एक बार मां गंगा के तट पर बहुत घनघोर तप किया। ऐसा तप किया कि उसने अपने चारों ओर अग्नि को प्रज्वलित करके देवादिदेव महादेव के तप में लीन हो गया और उसने महादेव का 1000 वर्ष तक तप किया है। 1000 वर्ष तक उसने तपस्या की। उसी समय देवादिदेव महादेव माता पार्वती के साथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। अब माता पार्वती की नजर पड़ी कि कोई महादेव का भजन कर रहा है, कोई महादेव का तप कर रहा है, महादेव के लिए उनका नाम पुकार रहा है। जब उनकी नजर पड़ी कि गंगा जी के तट पर कालप्रस्थ नाम का दानव भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है, तब वो माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं कि प्रभु, ये व्यक्ति जो आपका तप कर रहा है, सहस्त्र वर्ष से आपका ये तप कर रहा है और आप इस पर प्रसन्न भी नहीं हो रहे हैं, ना आप उसकी तरफ देख रहे हैं, ना आप उसको वरदान देना चाहते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? तब भोलेनाथ मंद मंद मुस्कुराते और माता पार्वती से कहते हैं कि देवी पार्वती, वो इतना घनघोर तप कर रहा है और मैं प्रसन्न नहीं हो रहा, तो इसके पीछे कोई कारण है। इसीलिए आप उस पर ध्यान न दें और आकाश मार्ग से विचरण करके आप आगे चलें। माता पार्वती को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। अब माता पार्वती कहते हैं कि प्रभु, मैं आपसे कह रही हूं कि आपका एक भक्त आपकी तपस्या कर रहा है, आपके तप में लीन है, आप उसे वरदान दीजिए, और आप कह रहे हैं कि आप उस पर ध्यान न दो और आप आकाश मार्ग से विचरण करने के लिए चलते हैं। तो माता पार्वती को जब गुस्सा आया तो भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में मूर्ख स्त्री, मूर्ख मित्र, मूर्ख गुरु की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। अब माता पार्वती को लगा कि ये बात हमारे लिए कह दी है। अब माता पार्वती बहुत तेज गुस्सा आया और न बोला कि प्रभु आप उसको दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं यहां से चली जाऊंगी। अब भोलेनाथ बोले, अब भोलेनाथ तो स्वयं भोले हैं। अब भोलेनाथ कहते हैं कि माता को कहते हैं कि देवी पार्वती, अब जैसी आपकी इच्छा। माता पार्वती के साथ देवादिदेव महादेव कालप्रस्थ के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि वत्स आंखें खोलो, इतना उग्र तप क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो? कालप्रस्थ ने देखा कि देवादिदेव महादेव उनके सामने खड़े, उसने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहता है कि हे प्रभु, शरीर से तो मैं उतना प्रबल नहीं हूं कि मैं बहुत प्रबल हूं, मैं आपसे ऐसा क्या वरदान मांगू? तो महादेव कहते हैं जो तुमको वरदान मांगना है वो मांग सकते हो, मैं वरदान प्रदान करूंगा। तब वो कालप्रस्थ कहता है, दानव जो था बड़ा पराक्रमी था, लेकिन कहता है कि मैं शरीर से उतना तो साहसी नहीं हूं या उतना बलवान नहीं लगता हूं, तो प्रभु आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूं वो वहीं पर भस्म हो जाए। महादेव थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन माता गौरा ने कह रखा था कि इतना तप कर रहा है तो आपको वरदान तो देना ही पड़ेगा। महादेव ने सोचा, एक पल सोचा, लेकिन अब तप इतना उग्र किया हुआ था। तो देवादिदेव महादेव कहते हैं तथास्तु, तुम जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो तुरंत जलकर भस्म हो जाएगा। कालप्रस्थ को जब ये वरदान मिला, कालप्रस्थ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और तपस्या उसने कहां पे की थी? मां गंगा के तट पर। अब जब कालप्रस्थ को वरदान मिला और वहां से माता पार्वती के साथ देवादिदेव महादेव वहां से अंतर ध्यान होने लगे, वहां से जाने लगे आकाश मार्ग से विचरण करने के लिए, तब कालप्रस्थ ने कहता है कि महादेव क्षणिक रुकिए, तो क्षणिक तो रुकिए। महादेव ने बोला ऐसा क्या हो गया कालप्रस्थ? बोले प्रभु आपने जो वरदान दिया है, पहले मैं उसका परीक्षण तो कर लूं, पहले मैं इस बात का परीक्षण तो कर लूं कि मेरे हाथ रखने से कोई भस्म होता है कि नहीं होता है। तब भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि गौरा देखो, मैंने क्या कहा था कि उसको मैं वरदान, यदि उसको मैं दर्शन दे दूं, वरदान दे दूं, तो वो मेरे लिए ही काल बन जाएगा। कालप्रस्थ ने जब आगे बढ़ा महादेव के ऊपर हाथ रखने के लिए, तो अब महादेव सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। कालप्रस्थ ने महादेव के ऊपर हाथ रखा कि नहीं रखा, कालप्रस्थ का अंत कैसे हुआ और महादेव कालप्रस्थ से कैसे बचे,
ये जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको बताऊंगा संपूर्ण वृत्तांत। ऐसे ही मां नर्मदा के महात्म्य को जानने के लिए आप देखते रहिए मां रेवामृत रस, मां की महिमा विस्तार से। सभी नर्मदा भक्तों से मेरा निवेदन है कि मां नर्मदा के महात्म्य को विस्तार से जानने के लिए आप मां रेवामृत रस चैनल को सब्सक्राइब करें। नर्मदे हर।